सो एवरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं कभी लोग ये वाला स्टोरी में पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो इसी के लिए मैंने इसको अच्छा से एकदम सोचा इसमें कि कुछ अच्छा करेंगे इसमें, इसी के लिए। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, बहुत दिन हो गया इसको ढाले हुए क्योंकि मेरे को नहीं मिल रहा था अच्छा से, मन नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का इसको, इसी के लिए। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लामा जी ने वॉर डिक्लेयर करती थी, ठीक है ना, कि वो जिन कबीले के साथ वॉर करेगा। पहली बात तो वो जियांग एंड जिनलिंग जो था मारा था विंग को एंड ऑल। तो अभी जो तो विंग था वो तो कुछ नहीं बोल रहा था, मगर जो लैन कुरैन नाशिजान थे उन लोग जियांग एंड जिनलिंग को भगा देते वहाँ से। एंड लामा जी ने तो ऑलरेडी बोल दिया कि वो जिन कबीले पे वॉर डिक्लेयर वो कर चुका है, आ जाए जिसको लड़ना है। तो जो जिन गुआंग गया था वो बुला लेता है शुयांग को, क्योंकि सिर्फ शुयांग ही है उसका जो उसके साथ कर सकता है। एंड जो शुशे था वो तो उसके साथ था ही। तो जो लामा जी था ना यहाँ पे, उसको ये सब ना उतना नहीं पता था कि जो शुयांग है उसको साथ मिला हुआ है एंड फिर शुशे भी है, तो इसी के लिए उसको ना इतना नहीं पता था। तो जो लामा जी था ना वो विभूषण का ना देखभाल कर रहा था, विभूषण का, उसको ऐसे विभूषण का दिमाग इतना सदा ये हो गया था, तो इसी के लिए वो बोला था कि तुम अपना आराम कर। तो इसी के लिए ना विभूषण आराम कर रहा था एंड लामा जी उसका ध्यान रख रहा था। वो उसको कडल करके सो गया था, उसको सुला दिया था चैन से। इधर जिन गुआंग जो था वो तो पूरा कर लिया था अपना कि हम भी वॉर करेंगे, जिन कबीला से कैसे बच पाएगा। एंड जो वेनिंग था वो भी आ चुका था। तो जो वेनिंग था उसको लान क्लैन वाला लोगों ने अंदर आने देता है, उस लोगों को वेनिंग को रहने देता है कि तुम रहो। एंड जो वेनिंग था वो सीजुई को देख कर के पहचान जाता है एंड उससे बात कर रहा था। तो सीजुई, अरे यार सीजुई क्यों बोल रही हूँ मैं, तो सीजुई जो था ना, सीजुई था ना नाम, हाँ यही था, पता नहीं गलत बोल रही हूँ तो ठीक है। तो वो जो था ना उसको भी थोड़ा थोड़ा ना मतलब लगता है, क्या बोलते हैं, वेनिंग देखा सा। तो वेनिंग बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे मदर फादर कौन है। तो सीजुई बोलता नहीं, मेरे को नहीं पता है कि मेरे मदर फादर कौन है एंड ऑल, मुझे वैसा कुछ याद नहीं है। तो वेनिंग बोलता है कि तुमको कब से याद नहीं है। तो फिर सीजुई बोलता है कि मैं जब लगभग 5 साल का था तब शायद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंड उसके बाद नहीं 5 नहीं 6 साल का था तब उसको तबीयत ख़राब हो गया था। एंड उसके बाद से उसको कुछ मतलब उससे पहले का उसको कुछ याद नहीं है। तो वेनिंग बोलता ओ अच्छा। तो सीजुई बोलता है कि उसके बाद से मुझे क्या बोलते हांगमंग ने ही पाला है और मेरा ध्यान रखा है एंड उन्होंने मुझे सारा कुछ सिखाया है एंड मेरा देखभाल किया है। उससे पहले का मेरे को कुछ याद नहीं है। तो फिर उसके बाद ना वेनिंग बोलता है कि तुम एक बताए कि नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो फिर उसके बाद सीजुई बोलता है कि मेरे को बताओ। तो फिर उसके बाद वेनिंग बोलता है कि तुम वेन युआन है। तो सीजुई बोलता क्या वेन युआन। तो वेनिंग बोलता हाँ मैं तुम्हारा वेनिंग चाचा हूँ। तो फिर उसके बाद ना सीजुई शॉर्ट हो जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा सा मैसेज सा याद था। तो फिर उसके बाद ना वो बोलता है ओह अच्छा। तो फिर उसके बाद ना जो वेनिंग था वो बोलता है कि जो विभूषण है वो तुम्हारा ध्यान रखा था, हम लोग सबका ध्यान रखा था। तो सीजुई बोलता है कि आप मुझे बताना चाहोगे कि आखिर हुआ क्या था। तो फिर उसके बाद वेनिंग बोलता है कि वेन रोहान की वजह से सारे वेन कबीला, जितना भी वेन कबीले में जितना भी इंसान था, अच्छा हो बुरा हो, सबको मारने का ही हुक्म था, मगर मास्टर विभूषण ने हमें बचा लिया एंड उन्होंने हमें रखा गिलिंग पर्वत में
हीलिंग माउंटेन में, बट फिर उन लोग सबको पता चल गया एंड मास्टर विभूषण ने हमारे लिए इतना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था। तो मुझे वो अच्छा, तो फिर बन्नी होता है कि मगर एक दिन जब जिनजुआन आया, मास्टर जिनजुआन, तो मैं मास्टर विभूषण के बांसुरी पे चल रहा था, मगर फिर अचानक से पता नहीं मुझे कोई और धुन सुनाई दी एंड मैंने क्या बोलते हैं मास्टर जिनजुआन को ही मार दिया। तो जो तो क्या, तो फिर क्या ना बनने होता, मगर फिर भी मास्टर विभूषण ने हमारी साइड ली और उसकी वजह से सब कुछ गलत होता चला गया। एंड एक दिन मेरी शीजे जो थी वेंचिंग, उसने डिसाइड किया कि वो विभूषण को बचाएगी, तो इसी के लिए हम सब ने सरेंडर कर दिया था, मगर तुमको उसने छुपा दिया था कहीं पे। तो शीजे बोलती अच्छा, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, ये बहुत अजीब है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मतलब सॉरी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ। तब उसके बाद जो क्या बोलते हैं वेनिंग था, वो बोलता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो शीजे बोलता हाँ ठीक है, मगर मैं खुश हूँ कि मैं आपसे मिल पाया अब तो वेनिंग बोलता मैं भी खुश हूँ। तो उसके बाद शीजे बोलता उसके बाद क्या हुआ, तो फिर क्या बोलते वेनिंग बोलता है कि फिर जब मास्टर विभूषण उठे एंड पाया कि सबको मार दिया गया है, तो वो गुस्सा में आ गए एंड उस वक्त लड़ाई हो रहा था और उनकी शीजे भी उसी लड़ाई में मारी गई। मुझे उस दिन भी एक दूसरा धुन सुनाई दिया था। तो शीजे बोलता तो मतलब कि यहाँ पे दूसरा इंसान था जो आपको भटकाया, जिसकी वजह से दोनों टाइम ही मरा इंसान लोगों। तो शीजे की बात सुन करके वेनिंग बोलता हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, और वो ऑब्वियसली बात है जिनको अंग्या हुए सबको तो पता चल ही गया। तो शीजे बोलता क्या सबको कब पता चला, तो वेनिंग बोलता है अभी तो पता चला ना। तो उसके बाद ना शीजे बोलता अच्छा, यहाँ पे जो विंग था ना वो बेचारा चैन से सो रहा था एंड क्या बोलते वहाँ जो उसको हक करके सो रहा था एंड शिचान का एंड जो लैंड ग्रैंड था वो तो रेडी थे कि मतलब वो जाने नहीं देंगे विभूषण को इस बार, और किसी को ना विभूषण को ना कोई हार्म नहीं कर पाएगा हार्म, ऐसे के लिए वो ना ध्यान रख रहे थे, वो खुद से निगरानी कर रहे थे। ये चीज़ ना मतलब किसी को एक्सपेक्ट नहीं था ये कि ऐसा होगा, सब शॉक्ड था। एंड उन दोनों ने जिलिंग और जियानशैंग को भी फेंक दिया था, बाहर फेंक दिया था। एंड जो यहाँ पे क्या बोलते विंग था वो तो बेचारा सो रहा था एंड जो जिनगोंग था वो तो वॉर का तैयारी कर रहा था। तो ऐसे ना थोड़ा टाइम बीतता है, तो नेक्स्ट डे जब होता है ना तो पता चल जाता है कि वॉर होने वाला है। तो ना जो लैजन था वो वॉर के लिए निकल जाता है। शिजान गांड लैंड को रैन भी वॉर कर रहे थे साथ में। विंग को बोला था कि तुम सिर्फ बैठ के देखो, इन लोग लायक है इसका, इसी के लिए। तो वहाँ पे जितने भी मतलब वही सब लोग थे ना जो विभूषण को गलत समझते थे, गलत बोलते थे, सिर्फ वही लोग आए थे, ठीक है ना, जिनको अंग्या लेके आया था बड़ा बड़ा कल्टीवेटर्स को। तो जो वांजी था वो तो अपना मतलब लड़ाई करता है, ऑब्वियस बात है वांजी अब कुछ ज़्यादा स्किल्ड हो गया, मगर फिर जिनको अंग्या अभी तक स्किल्ड हो गया ना। तो जो शिशान थे वो भी लड़ रहे थे एंड सीजे लोग भी थोड़ा लड़ा था एंड जो वेनिंग था वो तो विंग का तलवार ले लिया था, विंग का स्वॉर्ड, एंड उससे लड़ रहा था क्योंकि विंग उसको दिया था कि तुम जा लड़े, तो इसी के लिए तो सब ना लड़ रहे थे। जिनको अंग्या समझ आते कि इसको कोई मैच नहीं है,
तो वो फिर से सोचता है कि झिल्लिंग को बढ़ाएगा चढ़ाएगा, मगर वो आसपास देखते हैं तो लोग कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि उससे बात है क्या बोलते लैन को रहना नानशी-चान ने तो उनको भगा दिया था। तो जो जिनगोंग होता है ना उसको समझ नहीं आता कि क्या करे और क्या नहीं करे। तो फिर शुशे के बारे में पता चल जाता है कि फिर जो शुशे था वही जिनजुशान का बड़ा भाई को कर्ज दिया था। एंड फिर उसके बाद ये सब हुआ। एंड जब क्या बोलते जो जिनगोंग होता है, जब शुयांग आता है गेंदों का यूज़ करता तो समझ जाता है कि पक्का से यही बांसुरी वाला काम किया होगा, कि किसी से तो करवाया है मगर सुशे से ही करवाया है शायद। तो विंग को जो था उसको पीछे ही रहने बोला था, लैंजा उसको आगे नहीं आने दे रहा था। तो फिर उसके बाद जिनगोंग वो क्या करता है ना, वो फिर से ना मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल जो है जो कि इंसान को लिटरली ख़त्म कर सकता है एक ही बार में, वो सोचता है यूज़ करने का। जो यूज़ करेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिस पे यूज़ होगा वो भी, वैसा वाला था, ठीक है ना। और इधर जो विंग था ना, वो ये जो वॉर चल रहा था उसको देख करके उसको शीजी का याद आ रहा था अपना। एंड उसको ना बस माइंड में ना वही चल रहा था कैसे जिनजुशान मरा, फिर उसकी क्या बोलते हैं उसका बेन क्लैन वाला लोग सब, फिर शीजी मरी। एंड ये सब ना विवुशन ना सोच रहा था एंड उसको माइंड में ना यही सब चल रहा था। उसको वो और पे कुछ तो ध्यान नहीं था, उसको सिर्फ वही सारी बातें ना उसके दिमाग में ऐसा रिपीट होते जा रही थी। इसी के लिए तो जो जिनगोंग होता है ये मौका देखते ही ना वो सोचता है कि विंग पे ही हमला करेंगे। तो फिर ना वो अपना ये करता, कोई इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि जो शुयांग था और शुशे था उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा था। तो जिनगोंग ना अपना करता है, जिसकी वजह से उसके गोल्डन गोल्ड ना 75% ख़त्म हो जाती है। तब वो ना विंग को टारगेट करता है। तो फिर विंग को जो टारगेट करता है तो ऑब्वियस बात है लानमा जी ऐसे कैसे रहने देगा। वो विंग को एट द एंड टाइम में उसका हाथ पकड़ लेता है, मगर वो जो स्पेल था वो तो हिट कर जाता है एंड वो दोनों गायब हो जाते हैं। तो ये देख करके सब शॉक्ड, वो लोग कहाँ गए, उनको समझ नहीं आता कि वो लोग कहाँ गए, ठीक है ना। तो लोग बोलता है कि कहाँ, मतलब उन लोगों को भी समझ नहीं आया था, सब कुछ ब्लैक हो गया था। तो ना बस एक आवाज़ आता है कि यहाँ से तुम जितना इंसानों को ले जाना चाहता है तुम लेके जा सकता है, और इससे लगभग तुम 10 जन अंडर 10% तुम लेकर के जा सकता है, जो कि कोई भी टाइमलाइन को ख़राब नहीं करेगा। तो फिर विंग शॉक्ड हो जाता है। तो उसको पता चलता है कि वो जो है पास्ट है। तो वांजी बोलता है अब क्या करें। तो विंग बोलता है चलो जल्दी से जिनजुशान कीजिए और सब ढूंढते हैं। तो फिर उसके बाद वांजी बोलता है मगर हम अगर लेके गए तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो फिर उसके बाद जो आवाज़ से फिर से आती बोलती कि तुम्हें ज़िंदा करना, तुम उसको आत्मा को लेके जा सकते हो, सॉरी शरीर को लेकर के जा सकते हो, और जो आत्मा है तुम उसको, जो तुम्हारा जो फ्यूचर सेल्फ जहाँ से तुम लोग आए हो वहाँ से तुम लोग को फिर आत्मा को शरीर में ढालना होगा। तब उसके बाद कोई टाइमलाइन ख़राब नहीं होगा, सिर्फ तुम यहाँ से शरीर ले जा सकते हो, क्योंकि मरना तो तय है ना, बस शरीर को बचा लेगा तो फिर वापस से ज़िंदा कर सकता है। तो अब इसी बात है विवुशान को करना होगा ये सब, क्योंकि विवुशान के पास वो बांसुरी है। तो उन लोगों को थोड़ा सा 1-2 सांस दे दिया जाएगा जिससे वापस से तुम जिंदा कर सकता है। तो विंग शॉर्ट हो जाता है ऐसे सुन करके। फिर वो बोलता है ठीक है। फिर वो पहले तो आसपास देखता है कि कौन सा ज़माना चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है, कहाँ पे का टाइम है। तो जो विंग था ना वो लैंजा का हाथ पकड़ के चलने लगता है। तो लोग नोटिस करता है कि जो लैंजा और विवुशान है ये वाला पास्ट लाइफ में गायब है। यहाँ पे कहीं पे भी लैंजा और विवुशान नहीं, क्योंकि वो ना वो जो कोल्ड पॉन्ड था ना लैंड क्लाइन का, तो वहीं से आया था। तो वो देखता है आसपास तो उसको समझ आता है कि यहाँ पे से जो यहाँ पास्ट में से जो लानमाजी और विवुशान है
वो गायब है। तो जो लानवाजी था फिर वो लेकर के उसको जाता है अंदर, मतलब लैन क्लैन में ही लेके जाएगा। अब लैन क्लैन का अंदर ही है कोल्ड पॉन्ड में, तो इसी के लिए तो फिर ना उन लोगों को आवाज़ आता है लैन कुरैन एंड लैन शिशैन का। तो लोग सोचते कि अब पता चल जाए कि आखिर हम लोग कौन सा टाइम में कहाँ वाला में है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाएगा कि वो लोग कौन सा टाइम लाइन में वो लोग है एंड फिर आगे क्या होगा, और सक्सेस हो पाएगा या नहीं, सक्सेस हासिल होगा कि नहीं, वो सब आगे दिखाया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। चलो बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। मैं इसको एकदम मेन पॉइंट वाला ही करूँगी, इतना हल्का फुल्का नहीं करूँगी। तो इसी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।